एग्जाम जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। तो पूरे साल तुमने बर्बाद तो की है। इसकी पीडीएफ उस भैया की पीडीएफ मैं ले लेता हूं, फोटो स्टेट से पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी फोटो स्टेट में ही निकल जाएगी, तुम्हारा भी फोटो स्टेट हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। जिंदगी में केमिस्ट्री है तो एक बात गांठ बांध के रखना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें समझ नहीं आती है तो दोस्त कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, हल्के में तुमने पूरे साल निकाल दिया है, अब जो टाइम बचा हुआ है, एग्जाम आने वाले हैं, उस पर फोकस कर लो। 11th में नंबर नहीं आएंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर 11th में नंबर नहीं आए तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आएंगे। ये रिपल इफेक्ट होता है। हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, एग्जाम जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है ना? तो अब अपन को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे साल तुमने बर्बाद तो की है। देखो ऑनेस्टली अगर तुम बात करोगे तो कुछ टाइम तो तुमने बर्बाद किया हुआ है। अब उसको कंपनसेट कैसे करना है? क्योंकि अब जो चीज तुमने नहीं पढ़ी है, जिसको डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए था, आपको एनसीईआरटी पूरी लाइन से पढ़नी चाहिए थी, वो तुमने नहीं किया। ऑनेस्टली अगर नहीं किया है तो अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसमें। और लिमिटेड टाइम में वो चीज काम नहीं आएगी कि भैया ठीक है चलो फिर से एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाते हैं। नहीं, अब अपन को थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। अब अपन को थोड़ा सा टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा कि भाई इस वाले टाइम में मैं यही पढ़ूंगा और इस वाले टाइम में मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे बनाता हुआ चलूंगा। और ऐसी ही मैंने आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई है ना? और प्लीज सुनिएगा, जो भी अपने पास 9 के 9 चैप्टर हैं, इनको मैंने अलग डिवाइड किया है। हाई प्रायोरिटी वाले अलग रखे हुए हैं, मीडियम प्रायोरिटी वाले अलग रखे हुए हैं। आपको कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल पहले लगाने हैं, कौन सी नेम रिएक्शंस या कौन से ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो सब मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है। क्लियर है? तो फटाफट से जो भी जुड़े हुए प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपनी अटेंडेंस लगा देना, लाइक जरूर कर देना, है ना? शुरू करते हैं। तो देखो ऑनेस्ट, मैंने 60+ लिखा हुआ है। हर कोई यहां पे 65 लिख देगा, 70 लिख देगा, नहीं। खस्ता हालत है तो अपना जो मेजर रोल है वो है कि भैया 60+ आ जाए। और 11वीं में 60+ बहुत है, बहुत है। ठीक है, अगर तुम्हारे 60+ आ जाते हैं तो 12th में मतलब तुम अच्छे लेवल पर करोगे। ठीक है, तुम मचा दोगे 12th में जाके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मैंने तुम्हारा सिलेबस बताया हुआ है, जिन्होंने सिलेबस शायद कभी देखा ना हो। भैया ये तुम्हारे 9 चैप्टर है, 70 नंबर का तुम्हारा पेपर आएगा, 30 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी तुम्हारी ऐसे डिवाइडेड है। मैक्सिमम मार्क्स अगर तुम देखोगे तो जो अपने पास जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। एक 10 नंबर का आता है, 11 नंबर का आता है, तो उस पर अपन को फोकस करना है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास पार्ट 2 है उसमें ऑब्वियसली तुम्हारा रिडॉक्स है और उसके बाद 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं ये आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं क्लास 12th में। और 12वीं तो करनी है, 11वीं में आया तो 12वीं तो करनी है। तो ये लास्ट के 2 चैप्टर्स अपन को अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं यहां पे लिख के लाया हूं, देखना पूरा एंड तक देखना। ये चैप्टर्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया से मैंने तुम्हें यहां पे बताए हुए हैं। अब बात करते हैं हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी। अगर मैं हाई प्रायोरिटी के बारे में बात करता हूं तो यहां पे 54 नंबर मैंने यहां पे ऐड कर रखे हैं। तुम बोलोगे मास्टर 54? हाँ, 54 नंबर है जो आपको पहले करने ही पड़ेंगे। इनको पहले निपटा लेते हैं फटाफट से। ये मैं बात कर रहा हूं निपटाने का मतलब क्या है कि विद इन 15 to 20 डेज, या फिर अगर तुम 25 दिन भी ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कौन से चैप्टर्स है? मोल कॉन्सेप्ट आपको बताइए। मोल कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, तुम्हें यही नहीं पता है कि भैया मोल्स क्या है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तुम्हें क्लियर नहीं होते हैं। अगर कितने एटम्स है वहां से मोल्स कैसे निकाला जाएगा, या जो भी मेरे पास रिलेट वाले फॉर्मूले होते हैं वो नहीं आता है, तो दोस्त आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी। रटोगे, जिंदगी बर्बाद ही होगी। फिर तो तुम भैया 10th के बाद कॉमर्स या आर्ट्स में चले जाते, ह्यूमैनिटीज ले लेते। क्लियर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक, देखो इन दोनों को तो मैं हाई प्रायोरिटी में हमेशा रखूंगा। जिंदगी में केमिस्ट्री है तो एक बात गांठ बांध के रखना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें समझ नहीं आती है तो दोस्त कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। सच्ची बात है ये। ना तुम नीट निकाल पाओगे, ना जेई निकाल पाओगे। इसके बाद जो तुम्हारा सीयूईटी होता है ना, 12th के बाद जो सीयूईटी होता है, इन तीनों एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ नहीं है। तो वो पकड़ क्लास 10th से ही बन जानी चाहिए थी, जब कार्बन एंडेड कॉम्पाउंड था। नहीं है तो यहां पे अपन मजबूत कर लेंगे। साथ में बने रहना, चैनल पे सब पढ़ाऊंगा। मेजर फोकस मेरा ऑर्गेनिक पे रहता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम है, ये है मेरे पास हाई प्रायोरिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, ये मैं पूरा आपको डाल दूंगा। आप इसका प्रिंट करा के या अपने लैंग्वेज में लिख के चिपका सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे आते हैं मीडियम प्रायोरिटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स रटने वाली चीज है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो भैया
अब जैसे हो गया कि भाई एकदम से क्या है कि साइज बढ़ रहा है, एकदम डिक्रीज कर गया, जिसको तुम लोग एक्सेप्शन का नाम दे देते हो, हालांकि वो एक्सेप्शन नहीं है। एनीथिंग दैट कम्स विद एन एक्सप्लेनेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट है, नीचे जाने पे एकदम से साइज फ्लिप क्यों कर जाता है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, बट तुम उसको एक्सेप्शन बोल दोगे। क्लियर है? और क्या है? रिडॉक्स। ये इजी है ना, ये चैप्टर इजी है, आता भी 4 नंबर का है, तो ये इजी वाली कैटेगरी में है। देखो मीडियम प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं है तुम इसको छोड़ के चले जाओगे। मीडियम प्रायोरिटी है कि ये कम टाइम लेंगे, बढ़िया नंबर दे देंगे। अपन को क्या चाहिए? कम टाइम में बढ़िया नंबर आ जाए, तो ये वैसा ही टॉपिक है। उसके बाद है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो यार बहुत इजी है, इसको ये मैं 5 मिनट में तुम्हारा खत्म करा दूंगा। एसपी, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो सब आपका इजीली हो जाएगा। तो मेजर जो फोकस रखना है वो यहां पर रखना है। अब आते हैं कि ये जो मेरे पास 7 से 10 वाला रिवीजन प्लान मैं आपको बताता हूं। ये मैं 7 से 10 दिन वाला रिवीजन प्लान कब की मैं बात कर रहा हूं? जब आप पढ़ लिए हो, जब आपने थ्योरी पूरी कवर कर ली है, आपने बढ़िया से जो भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कर लिया है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपने कर लिए हैं। मैंने अगर वन शॉट डाला हुआ है तो आपने वन शॉट देख लिया, क्विक रिवीजन है हर चैप्टर का तो आपने वो देख लिया। उसके बाद अपन आ जाते हैं कि ये 7 से 10 दिन में अपन क्या करेंगे। अब जो अपन करने वाले हैं वो एकदम ना कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। जैसे अगर मैं मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं तो उसके साथ में स्टोकियोमेट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ूंगा, क्योंकि पूरा नंबर्स का गेम है ना, ये नंबर्स का गेम है, तो नंबर वाला गेम हम एक ही दिन में रख लेंगे। तो यहां पे डे 1 और 2 में हम मूल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री और ये पढ़ेंगे। प्लीज इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया गया है, तो इसको हल्के में मत लो, ठीक है? हल्के में तुमने पूरे साल निकाल दिया है, अब जो टाइम बचा हुआ है, एग्जाम आने वाले हैं, उस पर फोकस कर लो। 11th में नंबर नहीं आएंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर 11th में नंबर नहीं आए तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आएंगे। ये रिपल इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे नंबर लाना बेहद इंपॉर्टेंट है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। बाहर में गए अभी सब, जिसको भी चाहिए कि रिश्तेदार, ठीक है, उनको अभी साइड में रख देते, घर वालों को साइड में रख देते। अभी अपन को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है 11th में नंबर लाके, सीधी बात है। उसके बाद आते हैं यहां पे 3 और 4 डेज में हम रिवीजन कर रहे हैं किसका? थर्मोडायनेमिक्स हो गई, एंथैल्पी हो गई, ये इनका करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा है। अब बॉन्ड एंथैल्पी कुछ नहीं है यार, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2 दिन ले लो, 2 दिन रिवाइज करो, बढ़िया से रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन कहां से करोगे? मैं बोल रहा हूं रिवाइज करो, कहां से करोगे? रिवीजन आप करोगे खुद के नोट से। कुछ तो बनाया होगा, कुछ नहीं बनाया तो अभी बनाना स्टार्ट कर दो। जब मैं मेरे जो कोई रिवीजन पढ़े होंगे चैनल पे, उससे आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक खुद के हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक फोटो कॉपी, उसकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ, उस भैया की पीडीएफ मैं ले लेता हूं, तो दोस्त बर्बाद ही हो जाओगे। फोटो स्टेट से पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी फोटो स्टेट में ही निकल जाएगी, तुम्हारा भी फोटो स्टेट हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। क्लियर हुआ? तो कभी भी अपन फोटो स्टेट पे रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ लिखा ना तो वो मसल मेमोरी कनेक्शन बन जाता है कि अरे वो मैंने लिखा था यार, मैंने लिखा था कि डेल एच इज इक्वल टू डेल टी माइनस टी डेल्टा एच, ये वाला फॉर्मूला कुछ था, मैंने लिखा हुआ था, ठीक है? तो वो आपने लिखा है तो है ना, अब तुम्हें ये तो नहीं याद रहेगा कि अरे मैं उस फोटो वाली कॉपी वाली दुकान पे गया था, पप्पू ने भाई मेरे पैसा मार लिया था, एक कॉपी उसने 5 रुपए की करी थी, ये तो नहीं याद रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए अपने हाथ से लिखना जरूरी है दोस्त। डे 5 और 6 और 7 पे अपन जो लगाएंगे 5, 6, 7 है ना, ये 3 दिन में अपन पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, अपने पास मेरे जितनी भी रिएक्शंस हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो गई, वो सब करेंगे। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन, वो सब अपन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के साथ। कैसा लगा? बढ़िया लगा? प्लान बढ़िया लगा? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 7 से 10 दिन के रिवीजन का। बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स। एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में ज्यादा न्यूमेरिकल है इन कंपैरिजन टू क्लास 12th। एक चीज और बता देता हूं, क्लास 11th थोड़ी ज्यादा कठिन है क्लास 12th से। इट इज व्हाट इट इज, जो है वो है। अरे भैया मेरा तो काम ही यही है, मैं 11th फिर 12th में जाऊंगा, फिर जो बच्चा नीट में जाएगा, सीयूटी में जाएगा, उनको वहां पढ़ाऊंगा। तो है 11th थोड़ी टिपिकल है, 12th थोड़ी दबी हुई है, न्यूमेरिकल वाइज बहुत कम है, लेकिन 11th में न्यूमेरिकल है, फोकस करने पड़ेंगे। मोल कैलकुलेशंस हो गई, परसेंटेज निकालना हो गया, आपको पता होगा परसेंटेज निकालते हैं, क्लियर हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, ये सब आपके में यहां पे आता है। मोलैरिटी हो गई, डाइल्यूशन हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस डेली 5 से 7 प्रॉब्लम पर टॉपिक, ठीक है? पर टॉपिक है,
अगर इंपेरिकल फॉर्मूला के 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, स्टोइकियोमेट्री के 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, इतना कर लोगे यार तो कौन ही रोकेगा तुम्हें, है कौन रोकेगा। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नौटंकी नहीं है, कोई अदर वे अराउंड नहीं है कि नहीं सर ये नहीं कर रहा मैं चीटिंग कर लूंगा, कर ले मर जा फिर कर ले, वो तो सबके पास ऑप्शन है ही फिर जय माता दी करने का। क्लियर है। फॉर्मूला शीट आपको बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला शीट मैं दे दूंगा, चलो ये वाली चीज मैं दे दूंगा तुम्हारे लिए, फॉर्मूला शीट है, स्टिकी नोट से मैं दूंगा, फ्लैश कार्ड्स दे दूंगा मैं तुम लोगों को। क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसको ज्वाइन कर लेगा। हाँ यूनिट्स आनी चाहिए, कब लीटर लगाना है, कब एजी है, कब के अपने पास ऐसा यूनिट लगानी है, कब मेरे को उसमें सेंटीमीटर वाला लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, सीजीएस लगानी है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। वो अब ऐसा नहीं है कि एकदम से सब मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया लेकर इसको, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है। यूनिट्स में हो गई ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, तो बस बने रहो। ठीक है। जो जो मैं बोलूं उसको फॉलो करते हुए चलो, अपने आप चीजें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी। क्लियर हुआ। अब यहां पे जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है ये आ गया अपना ऑर्गेनिक वाला पार्ट, मैंने इसलिए ऑर्गेनिक की अलग से स्लाइड रखी है। एल्केन की रिएक्शन हो गई, ठीक है, चाहे वो एल्काइन की रिएक्शन है, चाहे एल्कीन की रिएक्शन है, या फिर बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, यहां पे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और भी होते हैं, असाइलेशन, एल्काइलेशन, पिरिडल क्राफ्ट आ जाता है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। टेंशन मत लेना ऑर्गेनिक की, अगर तुमने ऑर्गेनिक नहीं करी है तो या तो चैनल पे कोई रिवीजन पड़ा होगा या फिर डल जाएगा। ठीक है गाइस। ठीक है। तो ये है मेरे पास केमिकल इक्वेशन और ये तुम्हारी आती है 15 नंबर से ऊपर की आती है भाई। दोनों चैप्टर जो ऑर्गेनिक के मिला के हैं वो आते हैं तुम्हारे 21-22 नंबर के, तो यहां से ही आएगा और कहां से आएगा तुमसे कुछ। ऑर्गेनिक में सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर तुम्हें समझ आ गई तो चांद तक, समझ नहीं आई तो रात तक, खत्म हो जाएगा। रात तक मतलब अभी तुम पढ़े रात तक ही तुम उसको भूल जाओगे। ठीक है। तो अगर समझ गए, इससे बढ़िया नंबर, इससे ज्यादा तुम नंबर कहीं गेन नहीं कर सकते हो कम टाइम में। ठीक। क्लियर है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम्स जैसे बोर्ड्स का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ऑर्बिटल के शेप्स हो गई, समझ आ गया, डंबल, डबल डंबल, फिर वहां पे पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हो जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के डायग्राम्स, ठीक है। मैकेनिज्म मैं कराऊंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है या मैंने चैनल पर डाल दी होंगी, ये मैं करा दूंगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपको आने चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम्स थर्मोडायनेमिक्स में भर भर के है। ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजी है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इतना हुआ बना रखा है कि मास्टर यहां पे H3O+ बना दिया, फिर H2O का अलग है, CO2 का अलग है, नाइट्रेट का, नाइट्राइट का, सबका बनाना आना चाहिए। बहुत इजी है। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले से अगर तुम फॉर्मल चार्ज निकाला सीख गए, लुईस स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। पूरी कहानी फॉर्मल चार्ज की है। ठीक है। डन है। आगे बढ़ते हैं। इस थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी और, ठीक है, ये बस बिल्कुल एंड का है, जब जो तुम्हारा एंड है, कुछ ट्रिक्स होती है ना वो आप ध्यान रखना। फर्स्ट 5 मिनट्स पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और देखो कि कौन से इजी है। इजी मतलब जो तुम्हें आते हैं। अबे कोई कॉन्सेप्ट इजी थोड़ी ना होता है, जो तू समझ गया वो इजी है, जो नहीं समझा वो टिपिकल है। कुछ चीज तुम्हारे लिए इजी है, मेरे लिए ऑर्गेनिक इजी है, तुम्हारे लिए सर नहीं है। ठीक है। वही वाली चीज है। उसके बाद 30 सेकेंड्स पर मार्क, क्योंकि 70 मार्क्स है, 35 मिनट का यहां पे करना पड़ेगा, तो ये आपको टाइम एलोकेट करना है। ये टाइम तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये एवरेज टाइम में बताता हूं जो स्टूडेंट लेता है। ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस, हाई मार्क्स, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, फिर डिफिकल्ट। मैं बताऊं इस सीक्वेंस को तुम चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक है और तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हें आती है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो तू इसको उल्टा कर दे, यहां पे पहले ले आ। नहीं चाहिए मुझे सीक्वेंस, नहीं चाहिए, तो इस सीक्वेंस को तुम बिगाड़ सकते हो। हां हाई प्रायोरिटी वाले या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो तुमने रट के बैठे हो, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ रट के जाओगे और तुम रट के बैठे हो और तुम्हें वो याद है, तो तुम उसको पहले ही कर लो। भाड़ में गए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर तुम डाल दे, क्वेश्चन नंबर 23 है, तू क्वेश्चन नंबर 23 डाल के पेपर शुरू कर दे। अरे याद है तब तक लिख लो, मालूम पड़े पूरा पेपर किया, हां अभी आया तब तो तुम्हारे दिमाग से निकल गया, छोटा दिमाग है वैसे ही। क्लियर है। तो ऐसे भी आप इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। रिवीजन, चेकिंग, कैलकुलेशन, ठीक है भैया, वो अपन एंड में क्या ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपका जब पेपर खत्म हो गया तो एक बार ही डबल चेक कर लेना, जो कि मैं तो कभी नहीं करता था। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोग बार बार चेक ही करते रहते हैं, तो अपनी है, तुम देख लो तुम्हें जैसे करना है। क्लियर हुआ। ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स है कि आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है, केमिकल इक्वेशन गलत बैलेंस मत कर देना, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, और कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है फॉर्मूला लिखा आंसर लिख दिया बीच में ढप्पा गायब है, नहीं, पार्शियल मार्क्स लूज कर जाओगे, मरोगे। फिर मत बोलना सर किया तो पूरा था,
करके तो 70 में 70 आया था, ये तो 45 दिखा रहा है। तो वही है, तुमने जो उड़ा दिया। वैलेंसी आपको ध्यान रखनी है और कॉन्सेप्ट का मिक्सअप मत करना। अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दो। ये नहीं है कि भैया कुछ भी लिखने लग गए कि यहां पे बेंजीन की जगह कोई और रिएक्शन थी तो तुम वो बनाने लग गए। क्लियर हो गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फाइनल, ये मैंने आपको बता ही दिया है, 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आपको डेली करने हैं। इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन, लीच एटलियर। लीच एटलियर प्रिंसिपल बेहद इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रेशर इंक्रीज करा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। एल्केन एल्काइन की रिएक्शंस हो गई, थर्मोडायनामिक्स और डेल एच की कैलकुलेशन क्लियर है। समझ में आ गया? ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है। फॉर्मूला मेमोराइज कर लिया? अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इस वीडियो में, इस स्लाइड में मैंने तुम्हारी कितनी मेहनत डाल दी है, इतनी आसान कर दी है। इसको आप लिख लो, पेपर देने जाओ उससे पहले चेक कर लो फॉर्मूले रिवाइज कर लिए क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने ऑर्बिटल हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लिया, कौन सा क्या होने वाला है? तुमने सारी रिएक्शन से रिवाइज कर ली? क्या तुमने देख लिया थर्मोडायनेमिक्स और डेल एच की जितनी भी मेरे पास रिएक्शंस है वो कर लिया? आपको फॉर्मूले ध्यान है? उसके बाद लीच एटलियर प्रिंसिपल रिवाइज कर लिया क्विकली। टेंपरेचर का चेंज हो, प्रेशर का चेंज हो या फिर इंटरनल प्रेशर का चेंज हो तो कब रहेगा? उसके बाद आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। क्लियर? बस इतना कर लोगे तो दोस्त मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेस्ट सोर्स आपके पास काफी है, मैं आपको नोट्स और फ्लैश कार्ड्स दूंगा ही। न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है, एक ही भैया है, ठीक है। ये फिजिक्स वाले हैं। अब क्या हुआ है, इनका ना मतलब एक दो बुक्स और आ रही है केमिस्ट्री की, आ भी गई हैं, ये बना भी रहे हैं और मेरे पास भी कुछ पड़ा हुआ। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना और उसके बाद आप केमिस्ट्री इज लॉजिकल यू कैन स्कोर 60%। एक बात मैं बता दूं, इसको हटा देते हैं, जो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मास्टर एच.सी. वर्मा से हम क्यों पढ़े, फिजिक्स है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता दूंगा, एक बुक आती है पीएसपी, लो पीएसपी, इसको बोलते हैं पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है। तीन लोग हैं, पुरी शर्मा पठानिया, पीएसबी एक बुक है। अब ये वाली बुक लगाओ, एचसी वर्मा तुम तो फिजिक्स में करो या ना करो उससे ठीक है ना। उसके अलग अलग वेरिएंट भी आने वाले हैं, बट अभी के लिए, अब वो तुम्हारे पास बुक हो या ना हो, पीएसपी अगर आपके पास है तो मजा। पीएसपी पुरी शर्मा पठानिया, स्टे काम, केमिस्ट्री इज लॉजिकल, यू कैन स्कोर 60%, है ना। नींद वींद लो, बेस्ट जो है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करोगे तो दोस्त कुछ नहीं होने वाला। बढ़िया, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें सारी चीजें शेयर कर दी हैं। इसको अगर तुमने 90% भी इंप्लीमेंट कर लिया तो दोस्त 60 नंबर कहीं नहीं गए। क्लियर है? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल पे बने रहिए। केमिस्ट्री में सफर सिर्फ अपना 11th तक नहीं है, मैं 11th के साथ आपने देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे डाल लो मेरा नाम शिखर सिंह केमिस्ट्री डाल के, तुम्हें सब मिल जाएगा। क्लास 11 से जाके अब तो मैंने 10th को भी पढ़ाने से, तो 10th 11th 12th नीट और सीयूईटी ये सबको मैं पढ़ाता हूं। बने रहिए, लंबी कहानी है, वही है ना कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, अपन डूब के जाएंगे और पार करेंगे, सरकारी कॉलेज में बैठेंगे। क्लियर है? मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।